परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। विगत दिनों से हम मन को कैसे काबू में करें या मन को नियंत्रण में कैसे करें, किस प्रकार से हम अपने जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको उपयोग करें। मन से ही हम अपन स्वर्ग की ऊंचाइयों को नहीं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और मन से ही हम नरक निरोध की भी यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या चाहते हैं। मन की स्थिति उस लता की तरह है जो कुएं के पास में छोटी सी एक लता होती है। यदि मान लीजिए वहीं पर कोई बिजली का खंभा होता है तो उस खंभे का सहारा मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। और यदि वह कुएं के पाठ के ऊपर चले जाए, थोड़ा सा उसका सहारा मिल जाए तो नीचे धरातल की ओर जाएगी और पानी में सड़ जलकर अपने अस्तित्व को खो देगी। हमें क्या चाहिए? मन की यही स्थिति है। मन को यदि अच्छा आलम्बन देव शास्त्र गुरु रूपी खंभा मिल जाता है तो फिर वह और ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। बड़ा गांव वाले वाक्य में ही इस मामले में बहुत पुण्यशाली है कि एक गाड़ी जाती नहीं और दूसरी गाड़ी आ जाती है। एक गुरु का विहार होता नहीं, दूसरे गुरु माता जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो लाभ आपको बराबर मिल ही रहा है और मिलता रहे। भव भाजनवश जो जी बसाए, ध्यान रखना, जो पुण्यशाली होते हैं उन्हीं त्यागी व्रतियों और गुरुओं का सानिध्य मिल पाता है। अन्यथा तो तरसते हैं। आसाम, गुवाहाटी, इम्फाल वालों को पूछ लेना कि किस प्रकार से आंखों में पानी लाते हैं। उनको जब मिलते नहीं हैं, गुरु वहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो बार बार आके एक ही निवेदन करते हैं, महाराज चलो वहाँ पर सब हो जाएगा। लेकिन दूरी भी रहती है। दूसरा वहाँ धर्म भी थोड़ा दूर दूर जो लोग हैं रहते हैं। गए थे एक दो बार तो उधर, लेकिन फिर भी इस तरफ बुंदेलखंड में जो माहौल मिलता है वो विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो आप जहाँ जिस गली से जाओ, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। कल नहीं परसों हम लोग बिहार कर रहे थे तो जैनेतर लोग बिहार करा रहे हैं। जैन लोगों के साथ में जैनेतर लोग भी बिहार कराते हैं। उनको मालूम है कि ये बाबा पैदल ही चलते हैं, गाड़ी घोड़ा पैसा टका अपने पास में नहीं रखते हैं। इस प्रकार से अपना आप ही तो इस मन को जीतने पर ही ये ऊंचाइयां प्राप्त हो पाती है। अन्यथा तो जिस जगह बैठे हैं वहाँ तो बैठे ही हैं, सालों हो गए हैं, और सालों नहीं भवों भव हो गए हैं। इसलिए उन भवों की यात्रा को विराम देना है तो इस मन को अब तो कम से कम वश में करें। कल आपके बाजू में ही जो गांव था गुआरा में कल हमने 4 बातें बताई थी कि डिप्रेशन जो है वो किस प्रकार से हमारे जीते जी हमारे शरीर को लील लेता है। हमारी आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन शरीर खोखला हो जाता है। उस डिप्रेशन से बचने के 4 उपाय बताते। अब कल वो लोग सुने थे, आज यहाँ भी बता देते हैं, फिर आगे की चर्चा कर लेंगे। कि पहला है आत्मविश्वासी बने। हमको आत्मविश्वास अपने भीतर में जागृत करना है। हमारे भीतर में बहुत शक्ति है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अभी बच्चे हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम स्त्री पर्याय है? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम गरीब हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अस्वस्थ हैं? यदि आप मन में ठान लेंगे, आत्मविश्वास आपका यदि मजबूत हो जाएगा
तो ये सारी की सारी बीमारियां, डर, भय सब हट जाएगा। इसलिए आत्मविश्वासी बने। दूसरा मैंने बताया था आशावादी बने, निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशावादी होंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस नन्ही चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हरिवंश राय की वचन की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती है आज कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो मतलब मेहनत करेगा वो बेकार नहीं होती है। और नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती 100 बार फिसलती गिरती है, लेकिन उसकी वह मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। सिंधु मतलब समुद्र। ये संसार एक समुद्र है। क्या है? संसार एक समुद्र है। इस संसार में अपन को आचार्य श्री जी की एक पुस्तक है, डूबो मत लगाओ डुबकी। आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, बहुत प्राचीन पुस्तक है। डूबो मत लगाओ डुबकी। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। वहाँ पर जाते हैं फिर खाली हाथ लौट कर आते हैं, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक कुछ किए बिना वाले की पंक्ति भी याद आ रही कि असफलता एक चुनौती है। देखो मुट्ठी उसकी खाली होती है लेकिन हर बार नहीं होती है। एक न एक बार तो वो रत्न लेके आएगा ही आएगा, यदि आप डुबकी लगाओगे तो। और आप बैठे रहोगे, भैया ये समुद्र तो बहुत गहरो है, हमसे तो न चले जात महाराज, हम तो इतने ही चोखे, तो बैठे रहो, बैठे ही हैं बड़ा गाँव में। तो ऐसी स्थिति होती है। तो वो जो डुबकी लगाने की हौसला रखता है, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये हम नहीं बोल रहे, हरिवंश राय बच्चन बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर आशावादी हमको बनना है, ठीक है ना। दूसरी बात बताई थी, ये कविता वहाँ नहीं सुनाई, यहाँ सुना दी, आप लोगों का पुण्य था। फिर उसके बाद में तीसरा बताया था सकारात्मक सोचे, है ना, नकारात्मक नहीं सोचे। देखो स यानी स्वर्ग और न यानी नरक। स यानी न यानी नरक। सकारात्मक सोचेंगे स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, और नकारात्मक सोचेंगे तो भैया स्वर्ग और नरक ना आपने देखा ना हमने देखा, अभी इस जन्म में पहले देखा। लेकिन जो सकारात्मक सोचता है वो जीते जी इस जन्म को भी स्वर्ग बना लेता है और आगे भी स्वर्ग उसको मिलता है। और जो नकारात्मक सोचता है वो जीते जी यहीं पर ही नरक बना लेता है। अपने जीवन को नरक मत बनाओ, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। वो तभी होगा जब हम उल्टे की भी सीधी व्याख्या करें, उल्टी के भी सीधी व्याख्या करना सीख जाएंगे। जैसे दीवार पर घड़ी है, वो बंद है, तो बंद घड़ी भी 2 बार तो कहीं सही समय बताती नहीं बताती है, बस उस समय देख लो। जब वो बंद है उस समय दिन के भी और रात के भी, तो 2 बार सही समय बताएगी। और चौथा हमने बताया था कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण संयोग वियोग, ये जितने भी चीजें हैं ये सब कर्म सिद्धांत पर आधारित है। हम पुरुषार्थ पूरा करें, लेकिन जब परिणाम अनुकूल ना आए तो फिर छोड़ दो कर्म सिद्धांत पर कि नहीं भैया हमारे भाग्य में जो ही लिखो। तो हाँ, पहले पुरुषार्थ कर लो, प्रयास करेंगे परेशान नहीं होंगे। ऐसी वाली बातें भी अपन ने की है। तो आज अपन बात करते हैं कि हमको
अपने दृष्टि को बदलना है, अपनी नज़र को बदलना है, नज़रिए को बदलना है। हम क्या करते हैं, दृष्टि तो सुंदर रखते हैं, दृष्टि सुंदर रखते हो नहीं रखते हो? ये महिलाएं होती है ना, महिलाएं, अब बता देते हैं, पुरुष नहीं जानते, आजकल महिलाओं के भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं, पता है नहीं आप लोगों को? हाँ, उसमें नोट भी लगे थे। तो ये यहाँ से भी आईब्रो क्या मतलब क्या क्या बोलते हैं, ये ऊपर है ना, ये इसको बनवाती हैं, है ना, और अपनी बिल्कुल चेहरा सुंदर लगे, आंखों को बिल्कुल और सजाती संवारती है। और केवल मात्र पुरुष ही, महिलाएं क्यों, पुरुष भी करते हैं ना, अपने चेहरे को अच्छा सजाना। तो दृष्टि को तो हम सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन दृष्टिकोण को भी तो सुंदर बनाओ। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो चित्र है वो सुंदर से सुंदर चाहते हैं, चाहते हो नहीं चाहते हो बोलो? खराब चित्र होते हो तुरंत उतार के फेंक देते हो। चारित्र को भी तो सुंदर बनाओ, चित्र तो अच्छा चाहते हो, चरित्र को भी तो अच्छा बनाओ। भवन तो बहुत बढ़िया बढ़िया आलीशान बना रहे, बड़ा गांव में भी खूब बड़े बड़े भवन बन गए, लेकिन भावना बोलो, भवन सुंदर बना रहे हो तो भावनाओं को भी तो सुंदर बनाओ। और उसके साथ में साधन अच्छे से अच्छे चाहते हो, साधना भी तो अच्छी करो। साधन तो बहुत बढ़िया बढ़िया चाहिए, अच्छी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, अच्छी फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फेसी चाहिए, सब चाहिए। साधना, साधना बोलो, साधना नहीं चाहिए। वो बोला था ना कि एसी में बैठकर ध्यान करने वालों सुन लो, डल्लब के गद्दे पर बैठ के ध्यान करने वालों सुन लो, साधन है ये सब। हाँ, वहां पर वो क्या ध्यान कर रहा है, भिन्न है, भिन्न है। आचार्य श्री जी बोलते हैं ना कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और एक मच्छर आके यदि बाहों पर काट जाए तो खेद है, खिन्न है, खेद है, खिन्न है, ऐसी स्थिति। तो ये साधना नहीं होती, इसलिए सुविधा में कभी साधना नहीं होगी। साधन तो बहुत अच्छे अच्छे जुटा लिए, लेकिन साधना भी हमें करना है। और अगला है, नज़र तो बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन नज़रिया भी तो अच्छा होना चाहिए। नज़र के साथ में नज़रिया, आज उसी की बात कर रहे हैं कि अपने नज़रिए को सुधारें। नज़रिया यदि सुधर गया तो निश्चित रूप से हम सुधर सकते हैं। मन को नियंत्रण करने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हम इन चीज़ों को सबको यदि अपने अंदर में ले आएंगे तो निश्चित रूप से मन पर काबू पा सकते हैं। अन्यथा तो दिन भर में अब क्या क्या सोचते हैं। वो समश्रु नवनीत, एक रत्नचंद्र श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने समश्रु नवनीत को याद किया। समश्रु नवनीत नाम था उसका, वो जो है समश्रु नवनीत क्यों नाम पड़ा उसका कि छाछ बेचने जाता था और लास्ट में जो छाछ बच जाती थी उसको खुद पीता था, और अंत में वो थोड़ा बहुत जो जमी हुई जो रहती थी दाने, वो मूछ पर उसके रहते थे, तो उनको कंजूस तो था ही, तो उनको जमा कर लेता था। और जमा करते 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 वो घी का मटका भर गया। अब घी का मटका भर गया, और एक दिन अब वो मन में देखो कैसे कैसे विचार आते हैं, इसलिए मन को अपन को अच्छा बनाना पड़ेगा, उसको सही सोचना पड़ेगा। तो वो कहानी सबकी सुनी भी है। अब धीरे धीरे वो चारपाई पे सो रहा है। अब ये मटका भर गया है, इसको मैं बेचूंगा और इससे पैसा आएगा, एक भैंस खरीद लूँगा, फिर भैंस खरीद के उससे और घी बनेगा, फिर अपने पास में और भैंसें हो जाएगी, उन भैंसों की रखवाली के लिए, और फिर मेरे पास में पैसा भी हो जाएगा, तो मेरा ब्याह शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, ब्याह आ जाएगी तो मेरी पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो मैं उसको काम बताऊंगा, और काम बताऊंगा यदि वो नहीं करेगी तो मैं पाँव से प्रहार कर दूंगा। और उसने पाँव चला दिया नींदों में ही। अब वो जो मछली थी ना ऊपर,
उस पे मट्टी पे लात लगी और लात लगी तो फूट गई, तो वो आ गई। बोलो, दिन भर में हम ऐसे विचार करते या नहीं करते? कहानी में तो आपको हंसी आ रही है, ये कहानी और कोई की नहीं, हम सब की है कि हम कैसे विचार करते हैं। दिन भर उलूल जुलूल विचार करके अपने आप के इसी तरह का जो घी का मटका बनाया हुआ रहता है उसी को फोड़ते रहते हैं। इसको फोड़ने से बचो और अच्छी सकारात्मक अपनी मन को रखें, तब ही जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा मन रखेंगे तो हमारी उन्नति होगी और बुरा मन रखेंगे तो हमारी अवनति होगी। ध्यान रखना, धन तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन मन को कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाते हो। धन तो बहुत कमाना है, कमाते और कमाना भी चाहिए, लेकिन मन को कितना अच्छा बनाया। मंदिर पर स्वर्ण कलश भले ही सोने का हो, मंदिर पर स्वर्ण को जो कलश होता है वो भले ही स्वर्ण का हो, सोने का हो, लेकिन जब भी आप प्रणाम करते हो तो सीढ़ियों पर करते हो। जब भी आप मंदिर में घुसते हो तो सबसे पहले प्रणाम सीढ़ियों को करते हो। मन की वही भूमिका है जो मंदिर में सीढ़ियों की है, वो मजबूत रहेगी। यदि उसको आप अच्छा करेंगे तब जाके आगे बढ़ता है। 10 लक्षण में पूजा में बोलते हो, मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन सो करिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने आप को इसी प्रकार से रखें जो ऐसे लोग जिनके कारण हमें मुसीबत आ जाए, है न, मुसीबत आ जाए, ऐसे लोगों से हम बच के रहें तो निश्चित रूप से, या गलत संगति से अच्छा संगति नहीं करें तो बहुत अच्छा। आचार्यों ने बताया हमारे विचार उस गोष्ठी में पनपते हैं। कुरल काव्य की ये लाइनें हैं जो आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है कुरल काव्य, कि हमारा मन, हमारे मन में जो उठने वाले विचार उस गोष्ठी में पनपते हैं जिसमें हम बैठते हैं, उस गोष्ठी में पनपते हैं जिसमें हम बैठते हैं। अच्छी संगति में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम और ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। समय अपना हो रहा है। कल हमने जो डिप्रेशन में जा रहे थे, कल समय पूरा हो गया था, आज यहाँ पर वो 4 बातें फिर से रखते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए इन 4 डी को याद रखो। इन 4 डी पर प्रेस कर दो तो डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। 4 डी कौन से हैं? इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो वो 4 डी कौन कौन से हैं आज वो आपको यहाँ दे रहा हूँ, याद रख लेना। पहला है मन को डाइवर्ट कर दो। क्या बोला? जहाँ मुसीबत आती हो, जहाँ पर मन अवनति की ओर जाता हो, जो बुरी आदतों में जाता हो, वहाँ को डाइवर्ट कर दो। सामने मान लीजिए पहाड़ आ जाए तो क्या पहाड़ से सिर फोड़ोगे क्या? बोलो। अभी हम आए थे, कौन सा गांव में रुके थे रात में? बछरावनी। बछरावनी गांव में हम लोगों का रात्रि विश्राम हुआ। मुश्किल से हम 100 कदम चले होंगे और एक नदी पड़ी, दसान नदी। दसान नदी के वहाँ पुल बन रहा है बहुत बड़ा। तो पुराना जो रास्ता था लोगों का आने जाने का था तो वो बंद हो गया। तो क्या किया? क्या नदी के अंदर चले गए क्या हम? बोलो। नहीं, एक सरकार ने डाइवर्सन बना दिया, साइड से एक रास्ता बना दिया, उस रास्ते से हम आ गए। तो मन को डाइवर्ट कर दो ताकि जो गलत रास्ते पे आप जाते या नदी के अंदर जाते वो बच गए। फिर उसके बाद में दूसरा है डाइल्यूट कर दो। दूसरा क्या है? पहला डी डाइवर्सन, दूसरा डी डाइल्यूट। डाइल्यूट कर दो मन को। डाइल्यूट का मतलब जानते हो? पतला। हाँ, पतला। डाइवर्सन का मतलब होता है किनारे से निकल जाओ, दूसरी साइड देना, और मतलब दूसरा रास्ता, डाइवर्सन का मतलब। और
डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। माताएं सब जानती है, दूध होता है ना, दूध जैसे कोई छोटे बच्चे को पिलाना है तो क्या ऐसे ही दे देती है क्या? नहीं, उसमें क्या करती है? बोलो, पानी मिला देती है। बोलो आओ तो बोलो, पानी मिला देती है। अब पानी मिला देती तो पतला हो जाता है। दूध को पतला करने के लिए क्या मिलाते हैं? पानी। मन को खराब जो विचार आ रहे हैं, दिन भर इतना बोझ हो जाता है, इतना जाड़ा हो जाता है ये मन, उसको पतला करने के लिए क्या करो? तत्व ज्ञान का पानी डाल दो। तत्व ज्ञान का पानी डालते ही मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं वो शांत हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। फिर तीसरा डी, डिलीट। तीसरा डी क्या है? डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त कर देना। डिलीट का मतलब, ठीक है ना? तो जो मन में उलूल जुलूल बातें आती रहती है, फालतू के फितूरी आती रहती है, जो हमारे काम की चीजें नहीं है, उनको डिलीट कर दो। बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, आप लोगों ने वो कैलेंडर देखा होगा, 365 पन्ने होते हैं उसमें, है ना? मंदिरों में लगा रहता है कैलेंडर। तो आप क्या करते हो? आज की तारीख गई, उसको फाड़ के अलग कर दिया, वो दूसरी तारीख तिथि नजर आने लगती है। जिस प्रकार से घर में 1 साल पुराना, 1 महीने पुराना, 1 दिन पुराना कैलेंडर नहीं रखते, तो मन में फिर क्यों 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल पुरानी बातें गांठ बांध के रखे हुए हैं? बिल्कुल अच्छी टाइट गांठ बांध के रखे हुए। हमने, उसने ऐसी बात कही थी, हम तो सिंगई जी के इते पानी भी न पिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें 20 साल पहले ऐसो बोलो तो। समझ में आई? ऐसी बातों को डिलीट कर दो। डिलीट कर दोगे तो फायदा है, मन में मत रखो। और चौथा और अंतिम, डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हारना। डिफीट का मतलब हराना, कोई को भी डिफीट दे देना, हरा देना। तो अपन जो अपने ऊपर हावी हो चुका, अभी ऐसी मजबूती लाओ, आत्मविश्वास, आशावादी, सकारात्मक सोच और कर्म सिद्धांत के माध्यम से, कि वो सामने वाले की जो बातें हमारे ऊपर हावी हो रही है, उन सबको डिफीट कर दो, हरा दो। तो निश्चित रूप से आपका मन आपके काबू में हो जाएगा। 4 बातों को याद रखेंगे, डाइवर्ट कर दो, डाइल्यूट कर दो, डिलीट कर दो और डिफीट कर दो। इतना ही रखते हैं, इन सब बातों को याद रखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रण करने में सफल हो जाएंगे। आप और मैं और हम सब अपने मन को नियंत्रण करने में सफल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।